नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टीवी न्यूज़। विशेष तौर पर आज हमारे चैनल से वार्तालाप करेंगे शहर के विकास के मुद्दे को लेकर। भगवान टावरे जी की राष्ट्रवादी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज कोविड की जो स्थिति थी वो काफ़ी हद तक के भी डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे शहरों का लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया जा चुका है, लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास अभी भी ठप पड़ा हुआ है, यानी कि विकास रुका हुआ है। ऐसे में भगवान टावरे से हम जानकारी लेंगे कि आज शहर के हित में, यानी कि भिवंडी शहर की बात की जाए तो शहर की सड़कों की खस्ता हालात हैं। यहाँ पर ड्रेनेज लाइन की काफ़ी समस्या है, साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर हर बार यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। उन सारे मुद्दों को लेकर भगवान टावरे जी से हम बात करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है शहर के विकास की दृष्टिकोण से। सर, सबसे पहले तो आपकी सच की आवाज़ टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शहर की बात की जाए तो शहर में काफ़ी विकास के काम रुके पड़े हुए हैं। कोरोना का एक आड़ था कि महामारी का एक संकट लोगों के बीच में आया, जिसके कारण शहर के विकास काफ़ी रुके हुए हैं। ऐसे में भिवंडी शहर में आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिसमें पंकज आसिया शहर के विकास के लिए उन्हें भेजा गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक कि आपको क्या लगता है कि शहर का विकास हुआ है या शहर का विकास ठप पड़ा हुआ है? आज जो भिवंडी शहर के विकास के बारे में आप पूछ रहे हैं, भिवंडी शहर एक ऐसा शहर है जो पावरलूम उद्योग से जुड़ा हुआ है। और इस भिवंडी शहर में पूरे भारत देश से अलग अलग प्रांत से मजदूर लोग आए हुए हैं और भिवंडी का विकास बहुत सालों से रुका हुआ है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब भिवंडी में जो विकास का ये चालू है मुद्दा, भिवंडी में जो मेट्रो रेल आ रहे और मेट्रो रेल आने से भिवंडी का विकास बहुत अच्छे तरीके से होएगा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस की जो सरकार बनी है, वो विशेष तौर पर भिवंडी के ऊपर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे संपर्क प्रमुख जितेंद्र आव्हाड साहब है, जो गृह निर्माण मंत्री है, उनका भी कहना है कि भिवंडी को क्लस्टर डेवलपमेंट में समावेश किया जाए। अगर ऐसी योजनाएं अगर भिवंडी में आती है तो भिवंडी का ज़रूर विकास होएगा। और जो अभी जो रोड के काम चालू है, ये कोरोना के वजह से बहुत से मजदूर अपने अपने गांव चले गए थे और इसके वजह से काम रुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे भिवंडी शहर में सभी काम आहिस्ता आहिस्ता चालू है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो भिवंडी शहर के आयुक्त है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भिवंडी शहर में मेट्रो का काम चालू है और मेट्रो का काम चालू होने की वजह से जो उन्होंने पार्टीशन डाला है और पार्टीशन डालने से पूरे भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि उस रोड पे जितने भी साइड का जो पाथवेज है वो अगर खाली कर देते तो भिवंडी में ट्रैफिक की समस्या बहुत सी हल होएगी। और जो उन्होंने दिन में काम चालू किया है, अगर वो रात में काम चालू करेगा तो भिवंडी का जो ट्रैफिक है उसको हल होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि वो जो मेट्रो का काम चालू है वो रोड पूरा खाली किया जाए। पाथवेज के ऊपर जो हाथ गाड़ी लगी है, जो गैरेज की गाड़ियाँ लगी है, ऐसी अगर गाड़ी वहाँ से साफ़ होएगी तो पूरा रोड खुला दिखेगा और ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। सर, मूलभूत सुविधा की बात की जाए तो महानगर पालिका के अंतर्गत, उनके अंडर में देखा जाए तो मूलभूत सुविधा के बहुत से काम होते हैं। गटर के हो गए, इंटरनल सड़कें हो गए, बहुत से ऐसे कामें हैं जो नगर पालिका की देखरेख में होता है। लेकिन महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति काफ़ी खस्ता हालात है। ऐसे में क्या कहेंगे, आप सत्ता में हैं और राज्य सरकार से आप क्या मतलब शहर के लिए पैकेज मांगने की कोशिश करेंगे? देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी का है। भिवंडी शहर में जो अभी खस्ता हालत है, ये बहुत सालों से अभी जो एलबीटी का जो समस्या था और वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। जीएसटी कन्वर्ट होने के बाद वो जो निधि आना चाहिए था भिवंडी में, वो निधि नहीं आ रही और केंद्र सरकार इसको जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को निधि नहीं दे रहे। जीएसटी का जो परतावा है वो नहीं देने की वजह से बहुत से शहर में काम ठप हो गए हैं। आज जो कोरोना की वजह से पूरा उद्योग बंद हुआ था, वो उद्योग के कारण जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी कमज़ोर हो गई है और इसका पूरा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में जनता को मतलब विकास नहीं मिल पा रहा है, हम कह नहीं, ये केंद्र और राज्य सरकार का नहीं, ये पूरे देश का मामला है। क्योंकि पूरे देश में जहाँ नहीं, महाराष्ट्र में देखा जाए सेना की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति की सरकार है,
और केंद्र में भाजपा सरकार बैठी है, तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण हम शहर का विकास हमारा रुका हुआ है, हम ये कह सकते हैं ना। नहीं, अभी कैसा है, आप मीडिया पे देख रहे हैं और हमारे सरकार में जो बैठे हुए वो भी देख रहे हैं कि जीएसटी का परतावा नहीं आने की वजह से और कोरोना की वजह से पूरा व्यवहार, आर्थिक व्यवस्था खराब होने की वजह से केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो जीएसटी का परतावा है ये भी देना चाहिए। और जो विकास काम रुका है, आज जो शेतकरी की समस्या है वो भी अच्छी तरीके से हमारी गवर्नमेंट हल कर रहे, उनको उनका जो नुकसान हुआ था वो भी उनको दे रहे। जो आरक्षण की समस्या है, जो पिछले सरकार ने जो आरक्षण के लिए वकील लगाए थे वही वकील इसी सरकार ने लगाया, बल्कि और अच्छे वकील उनसे इसमें देकर मराठा जो आरक्षण का मुद्दा था उसको हल करने की कोशिश की थी। लेकिन जो भिवंडी की समस्या जो है ये पावरलूम उद्योग के ऊपर है, और अगर पावरलूम उद्योग अगर चलेगा तो भिवंडी का विकास होएगा। लेकिन बहुत से कामगार जो है गांव चले जाने से ये पावरलूम उद्योग बंद पड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता पूरा लॉकडाउन खुलने की वजह से आज पावरलूम उद्योग फिर से चालू हुआ है, और भिवंडी शहर के विकास के लिए हम वहाँ पर हमारा जो राज्य सरकार है वहाँ पर हम लोग पूरा डिमांड करेंगे कि भिवंडी का विकास कैसा होएगा, इसके लिए सोचो। और मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबका भिवंडी शहर में महापौर देखा है, लेकिन एक बार राष्ट्रवादी का महापौर देखे और पवार साहब के ऊपर विश्वास कर राष्ट्रवादी को भिवंडी शहर में महापौर बैठाने का कोशिश करें। देखो भिवंडी का विकास कैसा होता है। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब राष्ट्रवादी की सत्ता न्यू बॉम्बे में थी तो न्यू बॉम्बे का विकास हुआ, बारामती में राष्ट्रवादी की सत्ता है, बारामती का विकास हुआ, पूना में राष्ट्रवादी की सत्ता थी, पिंपरी चिंचवड़ में राष्ट्रवादी की सत्ता थी, तो वहाँ का विकास देखो। तो बहुत से महानगर पालिका में राष्ट्रवादी सत्ता पे आने के बाद वहाँ पर विकास हुआ है, अगर महानगर पालिका का विकास आप पूछते हो तो। लेकिन गया सरकार में कल्याण डोंबिवली को 6,500 करोड़ का पैकेज देने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन 6,500 के जगह पे 1 रुपया भी आया नहीं महानगर पालिका के विकास के लिए। तो ऐसी जो गई सरकार थी उन्होंने कभी भिवंडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से नागरिकों को आश्वासित करना चाहता हूँ, अगर भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी को अगर आप सपोर्ट देते हो, भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी को अगर जीत के देते हो और वहाँ पर बैठाते हो तो भिवंडी शहर का विकास ज़रूर होएगा। मैं पवार साहब के तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारे अजीत दादा पवार से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है जयंतराव पाटिल साहब, उनसे मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी के अच्छे से अच्छे नगर सेवक चुन के देंगे और महापौर बैठाओगे तो भिवंडी शहर का विकास होएगा। बल्कि फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर नहीं बैठता है तो भी हम लोग राष्ट्रवादी के माध्यम से भिवंडी शहर का विकास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भगवान टावरे जी, जो कि राष्ट्रवादी के भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं। बात की जाए तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर यहाँ पर महापौर बैठेगा तो शहर का विकास होगा। खैर अभी चुनाव को काफ़ी समय है, लेकिन जिस तरह से शहर की बात की जाए तो शहर में आज भी खस्ता हालात है, उसमें सुधार लाने के लिए सारे पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो महामारी के संकट कोरोना वायरस अपनी प्रकोप तो पूरे देश और दुनिया में फैलाया हुआ था, जिसके कारण लोगों के अंदर एक डर सा बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से लॉकडाउन खुल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन शहर की बात की जाए तो भिवंडी शहर में आज धूल मट्टियों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माध्यम से शहर की जनता को इस धूल मट्टी से कब छुटकारा मिलेगा। ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।